सर अभी तक क्या क्या पढ़ा है? आज यस सर। अभी no, right now the class has been started. ओके सर। Good afternoon, sir. Good afternoon to all of you, dear students. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. Tell me now what was going on regarding English. इंग्लिश में अदर वर्ड तक पढ़ाए थे। अदर वर्ड शो तक तो हो गया था, कुछ हाँ नया सर, न्यू टेंस पढ़ा रहे थे और उसमें होमवर्क भी दिए थे। ओके टेल मी होमवर्क क्या था? होमवर्क फिल इन द ब्लैंक्स था। फिल इन द ब्लैंक्स था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था बाबू? फर्स्ट क्वेश्चन बताते हैं सर। Once upon a time there blanks be two men living in a certain village. One of them blank be तो quite देयर blind. वाज हो जाएगा, देयर वाज नहीं देयर वर होगा ना। वंस अपॉन अ टाइम सर देयर बी है, वर बी है मतलब बी का ही वर्ब फॉर्म्स में आएगा ना ब्लैंक में। बी का वर्ब फॉर्म है ना। तो हाँ। उसके बाद सेंटेंस क्या है? फिर से रुक रुक के सेंटेंस पढ़ना। हाँ बोलो। वंस अपॉन अ टाइम देयर ब्लैंक बी टू मेन लिविंग इन अ सर्टेन विलेज। हाँ तो वर होगा टू मेन देयर वर WER वर लिखिए देयर वर। वास नहीं होगा सर? नहीं वाज नहीं होगा, क्योंकि देयर के बाद जो वर्ब होता है सभी समझेगा बच्चा बढ़िया से। ऑल ऑफ यू विल अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड डियर कैंडिडेट्स। Yes, देयर sir. के बाद वर्ब जो होगा, द वर्ब आफ्टर देयर मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द वर्ड और द वर्ड्स कमिंग आफ्टर वर्ब। वर्ब के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन के अनुसार वर्ब को भरते हैं, देयर के अनुसार नहीं। नॉट अकॉर्डिंग देयर। देयर समझिए कि सेंटेंस में यूं ही केवल मुखौटा बनकर के आया हुआ है, एक स्टैचू आया हुआ है। सर तो फिर क्वेश्चन में तो बी का वर्ब फॉर्म्स लिखा है। फर्स्ट लिसन। इसके बाद मैं आपकी बात सुन लूंगा। पहले मेरी बात सुन लो, जरा सा घबरा जाओगे फिर। देयर के कंडीशन में देयर वाला सेंटेंस जब भी होगा बाबू, समझ रहे हो ना, देयर वाला सेंटेंस जब भी होगा तो बढ़िया से दिमाग में कान खोल करके सुन लो कि देयर के बाद वाला वर्ब जो होगा वो देयर के अनुसार नहीं होगा, बल्कि वर्ब के बाद आने वाला जो नाउन और प्रोनाउन होगा ना, अगर नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, यदि नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगा, यदि प्रोनाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, यदि प्रोनाउन प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगा। इट मींस आई मीन टू से कि वर्ब आफ्टर देयर must be filled according to the word or the words or the noun or pronoun that were coming after verb to be। सर मतलब यहाँ पे टू मेन था तो वहाँ पे वर हुआ ना। हाँ टू मेन है ना, MEN टू मेन है, तो टू मेन मेन क्या है? प्लूरल ना है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, देयर नहीं है सब्जेक्ट हमारा इस सेंटेंस का, इसीलिए उसके अनुसार वर होगा। और वर क्यों होगा? आर क्यों नहीं होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों नहीं होगा? पास्ट में क्यों हुआ? गेटिंग डियर स्टूडेंट ऑल ऑफ यू? यस सर। सुन रहे हो सभी जी? हाँ सर। यस सर। गुड। बहुत कम बच्चा ज्वाइन किया जी, मात्र 9-10 बच्चा आया है। क्या बात है? वर्षा का पता नहीं प्रभाव सर। है, वर्षा का प्रभाव है जी। अब तो स्कूल भी खुलने का सूचना मिल चुका है, अब तो आपका स्कूल कोचिंग भी खुल जाएगा कुछ दिन के बाद। स्कूल कब खुलेगा सर? स्कूल कब खुलेगा? जुलाई का फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक खुल जाएगा। सर आप जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए थे उसका हम वीडियो ऑन करके दिखा रहे हैं। उसका वीडियो ऑन करके दिखा रहे हैं? हाँ सर देख लीजिए। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। वैसे ही रखो वीडियो, स्थिर रखो। वंस अपॉन अ टाइम देयर वर होगा, बहुत अच्छा। टू मेन लिविंग इन अ शटल विलेज, वन ऑफ देम वाज, बहुत अच्छा है, वन ऑफ देम वाज होगा वहां पर, ठीक है। क्वाइट ब्लाइंड वाइल द अदर वाज, ये भी सही है, अदर वाज लिम, वाज होगा, ठीक है, बहुत अच्छा बच्चा। यस सर, थैंक यू सर। वेरी क्या बोलते हो, फियरफुल बॉय। सर हार्टफुल है। हाँ क्या क्या? फिर से हार्टफुल लिखा हुआ है सर।
हार्मफुल। hurtful, HEARTFUL. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा लिखने दो क्या है। दिस ब्लैंक वाज वेरी हार्टफुल when everyone knew him in his। वाज ही होगा, पास्ट टेंस में होगा, क्योंकि उसका हिस्सा जो है नेक्स्ट हिस्सा पास्ट में दिया हुआ है, न्यू दिया हुआ है, एवरीवन न्यू है, तो फर्स्ट हिस्सा भी पास्ट में होगा। पहला वाला सेंटेंस में वंस अपॉन अ टाइम था, वो भी पास्ट टाइम को रेफर करता है, इसीलिए वर्ब यहाँ पर भी वर्ब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, सर तो मतलब दिस के बाद क्या होगा? वाज होगा। हाँ तो सही है ना मेरा? हाँ यस यू आर राइट। अच्छा सर। We were 4 brothers and all were in the government job. None is unemployed. सर आर नहीं होगा उसमें, वी आर 4 ब्रदर्स। सब प्रेजेंट टेंस में होगा, पास्ट टेंस में Yes, एक भी sir. नहीं होगा इसमें। यस We सर। are 4 brothers होगा, आर लगेगा यहाँ पर। We are 4 brothers. अच्छा सर। All of us are employed. आर ही होगा आगे भी, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाएगा। अच्छा सिंपल सर। प्रेजेंट टेंस में वर्ब जाएगा, सब में ईज एम आर भराएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के हिसाब से। गॉट दिस? अच्छा यस सर। थर्ड में थर्ड में हो जाएगा इज। एंड ऑल आर इन द गवर्नमेंट जॉब, नन इज होगा सर लास्ट वाले में, दिस इज द नन ग्रेस ऑफ इज गॉड। अनएम्प्लॉयड, नन होगा, इज लगाओ। हाँ सर लास्ट में भी इज। दिस इज द ग्रेस ऑफ गॉड, ये भी होगा। गॉड हमेशा कैपिटल होगा बाबू, ओके गॉड सर। को कैपिटल लिखना है, गलत लिखे हो गॉड, GOD गॉड कैपिटल होगा। ओके सर। गॉड जब याद रख लो, गॉड से रिलेटेड एक रूल बता दे रहा हूँ, बढ़िया से समझ लेगा बच्चा सभी। ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग टू मी। यस सर। बोलो यस यस सर। ठीक है, तो समझो बढ़िया से, गॉड से रिलेटेड रूल मैं बता रहा हूँ, बीच में कोई नहीं बोलेगा बच्चा, जब सर, पूछना आपका होगा। आवाज कट कट के आ रहा है। अभी भी आ रहा है सर। कट के आ रहा है, अभी भी कट कट के आ रहा है, वाइब्रेट कर रहा है आवाज। नो नो सर। सर अभी ठीक है। शायद वीडियो ऑन है इसलिए ऐसा हो रहा हो, पता नहीं। क्या ब्रेक हो? सर अभी आवाज ठीक क्लियर आवाज आ रहा है? नो यस सर सर। ब्रेक हो यस रहा है। सर। ब्रेक हो रहा है। वाइब्रेट कर, ब्रेक हो रहा है सिर्फ सर। मुझे आ रहा है। फैन ये का आवाज आ जा रहा है क्या? फैन बंद करके देखता हूँ मैं, शायद नहीं आपको सर। फैन से डिस्टर्ब हो रहा हो। नो सर फैन वैन का आवाज नहीं आ रहा, सिर्फ रुक जा रहा है आवाज आपका। आवाज रुक जा मुझे रहा था, वेदर कंडीशन है ऐसा बाबू, वेदर सर कंडीशन। वीडियो ऑफ करके बोलिए। अच्छा ठीक है, वीडियो ऑफ कर देते हैं, रुक जाओ। ठीक है एक सेकंड। हाँ अभी भी कोई प्रॉब्लम है? सर नो वीडियो सर। ऑफ नहीं हुआ सर। वीडियो ऑफ नहीं हुआ? नो सर। मेरा वीडियो दिख रहा है? यस सर हाँ सर दिख रहा है। नो, हाउ इट विल बी पॉसिबल? यस मैं सर तो दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। कैसे संभव है जी? हाँ? सर फिर से ऑन ऑफ करिए वीडियो। सर आपका दिख कुछ रहा है चलेगा। सर। बोल रहे हैं सर दिख रहा है। स्टॉप वीडियो। सर एक ऑन सेकंड। अभी ठीक हाँ है सर सर अभी ठीक है। अब ठीक है। अब भी दिख रहा है? नो सर अब नहीं दिख रहा। अब नहीं दिख रहा है, आपका भी तो वीडियो नहीं दिख रहा है। सर तो हम लोग। हेलो? हाँ सर। हाँ जी ठीक है, गुड। कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, वीडियो नहीं ना ऑन है? नो सर बोलिए आप। नो सर। हाँ अच्छा ठीक है, ओके नाइस। हाँ तो मैं बता रहा था, गॉड से रिलेटेड मैं रूल बता रहा था आपको, बढ़िया से समझिएगा एकदम ध्यान से। गॉड, GOD गॉड जो होता है बाबू, वो हमेशा, हमेशा तो नहीं कहोगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है, मैक्सिमम केसेज में गॉड को कैपिटल लेटर से ही लिखना चाहिए। GOD गॉड, सेंटेंस के शुरू में भी गॉड अगर रहेगा तो आपको कैपिटल लेटर से लिखना है, बीच में भी अगर आएगा तो भी कैपिटल लेटर से लिखना है,
समझ रहे हो, शुरुआती लेटर जो है सर कैपिटल होगा, इंडिया का भी आई कैपिटल लिखा था ना। हाँ पहले सुन लो, पहले सुन लो, इसके बाद सारा कुछ बताएंगे हम। आप थोड़ा सा धैर्य रखो बच्चा लोग, तब बढ़िया से समझ पाओगे सभी कोई। GOD गॉड जो है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखा जाएगा। सेंटेंस के शुरू में तो ऑलरेडी कैपिटल होता ही है, सेंटेंस के बीच में भी कैपिटल होगा। और यह कैपिटल उसी अवस्था में होगा जब हम लोग इसे कॉमन नाउन नहीं बना रहे हैं, हम लोग इसे प्रॉपर नाउन के तौर पे देख रहे हैं। प्रॉपर तौर के नाम पर का मतलब हुआ कि गॉड दुनिया में, पर्टिकुलर। हाँ गॉड दुनिया में अकेला है, एक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, और यूनिक है। इसीलिए गॉड कहीं भी हमेशा क्या होता है, कैपिटल में ही लिखा जाता है। समझ में आया कि नहीं। यस सर। अब ये चीज तो कॉमन थ्योरी मैंने बताया आप, गॉड अकेला है, भगवान एक ही है, भगवान दो नहीं है। हाँ टाइप्स हो सकता है भगवान का, लेकिन भगवान अकेला है। समझ रहे हो कि नहीं। यस सर। लेकिन अब जैसे अब बहुत तरह का क्या बोलते हो, कई ऐसा नाम है जो नाम हमेशा याद रखना, प्रॉपर नाउन हमेशा एक ही होता है, एक बार में एक ही होता है। हाँ ये है कि उसके नाम से दूसरा नाम हो सकता है, लेकिन वह पार्टिकुलर प्लेस अलग रेफर करेगा, पार्टिकुलर नाम अलग रेफर करेगा। गॉड जो है वो हमेशा एक ही है, और यूनिक होने की वजह से हमेशा कैपिटल से लिखा जाएगा। नंबर 2, गॉड का जहां कहीं भी अगर उसका प्रोनाउन यूज करना है, का मतलब है गॉड के लिए ही यूज करना है, एच ही, तो वह भी कैपिटल लेटर से ही लिखा जाएगा। एच कैपिटल होगा और ही ई स्मॉल होगा। यदि उसका पॉजेसिव केस यूज करना है हिज, तो एच कैपिटल होगा और आई एस स्मॉल होगा। हिम यूज करना है, हिज यूज करना है, ठीक है कि नहीं, समझ रहे हो बाबू। ही हिज हिम हिम, सॉरी ही हिज हिम हिज, समझ में आ रहा ना। यानी हिज हिज 2 बार और हिम। अगर इसका प्रोनाउन यूज करना है तो हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखोगे, कहीं भी सेंटेंस के शुरू या सेंटेंस के बीच में। गॉड को हमेशा प्रॉपर नाउन माना जाता है। समझ में आया, बोलो समझ में आया। यस सर। एवरीवन गॉट दिस, बोलो यस बाबू, सर। सबको समझ में आ गया सबको ना। हाँ सर। और बच्चा एक भी नहीं बोलता है, यही गंदी बात है। रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वेयर यू आर, सर बोला करो बच्चा लोग, और लोग बच्चा लोग नहीं रिस्पॉन्स देता है, केवल 1-2 बच्चा दे रहा है बस, हम तो बोलते कोई हैं नहीं। सर, हर क्लास में बोलते हैं हम। तो गॉड हमेशा कैपिटल होने की वजह से उसका सब कुछ प्रोनाउन भी कैपिटल होता है। अब देखो नंबर 2, गॉड के पहले, GOD गॉड के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। कब, जब गॉड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। समझ गया, नहीं समझ में आया। यदि गॉड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, यू विल नॉट यूज द और एनी आर्टिकल बिफोर इट, द वर्ड गॉड। यू विल नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर द वर्ड, द भी नहीं। नहीं GOD गॉड, गॉड के पहले ए एंड द में से कुछ भी नहीं लगेगा। यदि सर गॉड अगर इज गॉड गॉड, स्मॉल लेटर में रहेगा तो यूज कर सकते हैं। पहले सुन लो, फर्स्ट लिसन देन आफ्टर, मैं सब कुछ बता रहा हूँ। गॉड कैपिटल में है तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ए एंड द कुछ नहीं लगेगा, ठीक है, ये रूल समझ में आ गया। नंबर 2, यदि गॉड को हम लोग कॉमन नाउन की तरह ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सर गॉड मेरी को यदि कॉमन नाउन की तरह ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जैसे टाइप बता रहे हैं, ठीक है कि नहीं, आपको पता ही होगा, ये भगवान शंकर है, ये गॉड भगवान है, ये गॉड शिवा है, ये गॉड क्या बोलते हो कृष्णा है, तो ये गॉड ABCD कोई भी नाम से है ना। अगर इस तरह से कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में बदल जाता है, टाइप अगर आप बता रहे हो, ठीक है कि नहीं, टाइप उसका टाइप बता रहे हो तो कॉमन नाउन बन जाता है। ऐसे हालात में याद रखना कि वो कॉमन नाउन बन जाएगा। यदि कॉमन नाउन बन जाएगा तो गॉड फिर कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाएगा, गॉड कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाएगा, वह स्मॉल लेटर से शुरू होगा। और यदि स्मॉल लेटर से शुरू होगा
अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द आर्टिकल्स यू विल यूज ए एन और द। एन तो लगेगा नहीं, अ और द लगेगा। तो कहाँ पर अ लगेगा, कहाँ पर द लगेगा? अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द आर्टिकल्स, इंडेफिनिट और डेफिनेट आर्टिकल्स के रूल के हिसाब से उसमें ए और द लगा देना है। समझ में आया? जैसे समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो, यस Yes, सर। sir. सर द कब लगेगा बताते कोर्ट हैं, में? बिल्कुल बताते हैं। देखिए, दिस इज द गॉड, समझिए, दिस इज द गॉड, ये वही भगवान है। हु हैज हेल्प्ड मी, हु हैज हेल्प्ड मी व्हेन आई वाज सिंकिंग इन द फ्लडेड रिवर। ये वही भगवान है जिन्होंने मुझे बाढ़ वाली नदी में, भरी हुई नदी में, तीव्र नदी में डूबने से बचाया था। ये भगवान खास ना हो गए जी? बोलो। हाँ सर, हाँ हैं? सर, समझ में आया? हाँ सर। हाँ, तो ऐसा सेंस में द लगेगा। और अभी लग सकता है, ठीक है कि नहीं? अभी लगेगा। हाँ, God can help me. देखो, नहीं वैसे नहीं, गॉड सर फिर हम तो। बोले हाँ बोलो। सर आ लगेगा जब हम गॉड को कॉमन नाउन की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे पर फॉर एग्जाम्पल तो याद नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं है, समझो, बता रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज ए गॉड देयर इन द पिक्चर, पिक्चर में हाँ, कोई भगवान है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पर भगवान निश्चित नहीं है कि कौन भगवान है। समझ हाँ, में आया? देयर इज ए गॉड इन माई हार्ट, मेरे दिल में कोई भगवान है, ठीक है कि नहीं? और केवल गॉड लिखना होगा। देयर इज गॉड इन माई हार्ट का मतलब है यहाँ पर गॉड जो अब्स्ट्रैक्ट सेंस में आ रहा है, का मतलब है मेरे अंदर भगवान है। का मतलब है कि कौन भगवान है क्लियर नहीं है, ठीक है कि नहीं? लेकिन केवल एक भगवान जो पूरी दुनिया जानता है, द ओनली वन भगवान, वो मेरे अंदर है। इस तरह से समझ में आ रहा है कि नहीं? यस तो सर। इस तरह से आपको डिफ्रेंशिएट करते हुए गॉड के पहले आर्टिकल लगाना भी है, नहीं भी लगाना है। जब स्मॉल में रहेगा तो लगाना है, जब खास रहेगा तो द लगाना है, जब खास नहीं रहेगा तो अ लगाना है, और जब कैपिटल में है तो कोई आर्टिकल नहीं लगाना है, और उसका प्रोनाउन भी हमेशा कैपिटल लेटर में ही होगा। ऐसा गॉड के साथ हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। अब बोलो, आवाज क्लियर है और मेरा रूल समझ में आया सबको? यस बोलो। सर, समझ गए सर। ऑल ऑफ यू गॉट, डियर स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। सर फिर से बताइए तो सर, नहीं समझ में आया। देखो बाबू, गॉड, GOD, गॉड अगर कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है कहीं भी, तो आप समझना कि वो प्रॉपर नाउन में है। उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। वो ओनली वन का सेंस दे रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो हाँ यूनिक सर। होने का सेंस दे रहा है। यानी उस वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखा जाएगा। लेकिन जी केवल कैपिटल होगा, सब कैपिटल होने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? GOD, गॉड, ठीक है। और पूरा भी अगर कैपिटल प्रिंटेड लेटर में लिखा हुआ है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके पहले द नहीं लगेगा। नंबर 2, गॉड का प्रोनाउन जितना भी होगा, ही, हीज, हिम, हिज, वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा, ठीक है कि नहीं? समझे? समझ में आया जी? यस सर। यस सर। गॉड इज गॉड, भगवान तो भगवान है ना? हाँ सर। ही इज इनविजिबल, ही इज इनविजिबल, तो ही जो है यहाँ पर कैपिटल है, ठीक है कि नहीं? कैपिटल होगा सर। हाँ। आई कांट सी, आई कांट सी हिम, बट आई कैन फील हिम। हम लोग उसे, मैं उसे देख नहीं सकता लेकिन फील कर सकता हूँ। वी कांट सी हिम। सर यहाँ पे कैसे समझे कि यहाँ पे गॉड का बात हो रहा है? हाँ, हिम, क्योंकि ऊपर में ऑलरेडी सेंटेंस में चर्चा हो चुका ना है, आप चर्चा कर चुके ना है कि वो गॉड ही के हाँ, विषय में। गॉड ही टॉपिक है।
सर अगर कोई बिना बताए कहीं पे सेंटेंस ऐसे लिखा रहेगा तो हम लोग कैसे समझेंगे ये क्या है, गॉड के बोलो बारे बोलो। में लिखा हुआ है? तब वो सर अगर सेंटेंस ही नहीं बनेगा। हाँ जी बबुआ, सर क्या अगर पूछना अगर कहीं पे नॉर्मली लिखा रहेगा ऐसे सेंटेंस जो अभी आप बताएं तो हम लोग ना? कैसे समझेंगे कि ये गॉड के बारे में लिखा हुआ है? ना वैसे सेंस में नहीं यूज करना है, वैसे सेंस में नहीं यूज करोगे, समझ गए? यस सर। हाँ, वैसे सेंस में नहीं करना है आपको इस्तेमाल। तभी यूज करना है जब क्लियर कंसेप्ट दिया हुआ है, यानी ये चर्चा हो रही है कि हम ओके सर। गॉड मतलब के सर विषय अगर में। ऊपर में लिखा हुआ है कि ये गॉड के बारे में तब यूज कर सकते हैं। हाँ तब कर हाँ। सकते हैं। एक चीज और है कि गॉड जब कॉमन नाउन में होगा तो स्मॉल से लिखा जाएगा, बीच में भी स्मॉल होगा, शुरू में तो कैपिटल होता ही है, आप जान ही रहे हो। उसके पहले ए लगा सकते हो इनडेफिनिट सेंस में, और द लगा सकते हो डेफिनिट सेंस में। यही थ्योरी है गॉड के साथ। समझ में आया बाबू? बोलो डियर यस कैंडिडेट्स, सर। यस सर। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग ना? हाँ सर। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ठीक है चलो, ये तो हो गया। अब बताओ कि मुझे, हाँ, सिंपल टेंस में मैंने क्या क्या बताया आपको, सो बताओ। लास्ट टाइम क्या लिखवा रहे थे बताओ? सर लास्ट टाइम एग्जाम्पल लिखवा रहे थे। हाँ टेंस तो के एग्जाम, बारे में बताए थे सर। हाँ टेंस का टेंस, डिफाइन बताए थे, टाइप्स ऑफ टेंस सब बताना है। सर उसका टाइम का डेफिनेशन बताए थे, टेंस का बताए थे, उसके बाद हाँ सर सर। तीन चार एग्जांपल दिए थे, उसके बाद ये होमवर्क दिए थे बस। अच्छा ठीक है, गुड, अच्छी बात है। अब लिखिए देयर आर, राइट डाउन, हेडिंग बनाओ। आप जान ही रहे हो कि देयर आर थ्री, टाइप्स ऑफ टेंस। देयर आर थ्री। टाइप्स ऑफ टेंस। सर ये लिखवा दीजिए था आप। हो गया है। नहीं सर, टाइप्स ऑफ ये सर टेंस थ्री नहीं टाइप्स बताया ऑफ, है। नो अरे सर नहीं लिखवाए। सर लिखवाए थे आप टेंसेस, सिर्फ आप समझाए प्रेजेंट थे स्टडी सर। ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ नहीं वर्ड। लिखवाए थे सर। सर सर आप सिर्फ बता दीजिए समझाए थे। छोड़िए। सर लेकिन सर जो हम नहीं लिख लिखा होगा वो लिख लेगा। लिख ले, जो नहीं लिखा है वो लिख लेना। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। हो गया? वेट सर। इसके बाद नीचे से लिखना ईच टेंस इज, उसके नीचे से लिखना ईच टेंस इज फर्दर डिवाइडेड, ईच टेंस इज फर्दर डिवाइडेड, ईच टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, डिवाइडेड इनटू। सर रुक सर, सर रुकिए अभी अभी लिख रहे हैं। अच्छा ठीक है, लिखो, आराम आराम से लिखो, घबराने की जरूरत नहीं है। सर आगे इस टेंसेस फर्दर डिवाइड, Each tense is further divided into, each tense is further divided into, each tense is further divided into आगे। सर its, 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 each tense is further divided into its five, its five subkinds, its five subkinds. यस सर। Each tense is further divided into its five subkinds. लिख Written लिए सर? यस सर। यस सर। प्रेजेंट टेंस लिख करके, प्रेजेंट टेंस लिखो, नीचे से नीचे लिखो प्रेजेंट टेंस, सर दो के तो नीचे लिखो प्रेजेंट टेंस। लिख सर लिया? सिर्फ प्रेजेंट है। आवाज नहीं क्लियर आ रहा है बाबू? सर सिर्फ प्रेजेंट टेंस लिख लिया है? सर पीयूष यस कुछ बोलना चाह रहा है।
हाँ हाँ बोलना चाह रहा है, उसका शब्द आप बताइए तो क्या बोलना चाह रहे हैं, उसका आवाज नहीं पता चल रहा है मुझे। मुझे भी नहीं पता चल रहा है इसीलिए। बोलो बाबू बोलो, आवाज आ रहा है लेकिन पूरा स्पष्ट नहीं आ रहा है, बोलो बाबू। सर ईच टेंस वाले सेंटेंस के बाद क्या लिखें? ईच टेंस इज फर्दर लिख दिए सर, उसके FURTHER। बाद क्या लिखें? अब सबका नीचे में इसके हेडिंग, बाद नीचे में बनाओ प्रेजेंट टेंस, दे दिया। वेट सर। हाँ सर दे दिए। लिख लिया? यस सर। सर 2 मिनट लिख रहे हैं। हाँ लिखो लिखो आराम से लिखो, प्रेजेंट टेंस लिख करके और डैश दो। लिख लिया सर, बोलिए। रिटेन। यस Yes, सर, sir. रिटन। ओके, प्रेजेंट टेंस लिख करके डैश दे दिया सभी। हाँ सर। यस इसके बाद लिखो दिस टेंस रेफर्स टू, दिस टेंस रेफर्स टू, दिस टेंस रेफर्स टू, आगे सर। this tense refers to one's existence, one's existence, existence, EXISTENC. This tense refers to one's existence, comma action, सर comma action, existence, EXISTENCE ना? EXISTANCE, सर existence, ए सर की ई, TA की TE। ANCE, EXISTANCE, हो गया? Yes, sir. Existence, comma one's action, one's existence, सर comma वंस action। कौन? ONE वाला हाँ देखो एपोस्ट्रोफी सुनो, एस। समझ लो बढ़िया समझ लो। दिस टेंस रेफर्स टू one's action, ONE, वन और apostrophe s, one's existence। लिख लिया? one's One's action, existence। one's existence. नहीं दो नहीं बार नहीं बनता नहीं है नहीं सर। नहीं 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 नहीं, one's existence and action, एग्जिस्टेंस और कर देना, एंड की जगह पर और कर देना, और एक्शन एट द प्रेजेंट टाइम। वंस एक्शन ना? हाँ once वंस एग्जिस्टेंस ऑब्लिक, वंस एग्जिस्टेंस ऑब्लिक एक्शन एट द प्रेजेंट टाइम, एट द प्रेजेंट टाइम। हाँ सर हो गया। यस सर। एग्जाम्पल में लिखो, एग्जाम्पल में लिखो यू आर अ ब्रेव बॉय, यू आर अ ब्रेव बॉय। सर ये प्रेजेंट टेंस का बता रहे कि सिंपल प्रेजेंट का? नहीं प्रेजेंट टेंस का लिखो ना, तुम पहले लिखो ना, हम सब क्लियर करते जा रहे, लिखो ना, लिखते जाओ खाली। यू आर अ ब्रेव बॉय, लिख लिए सर। while WHILE, while While your friend is timid, TIMID, while your friend is timid। हाँ सर। सही भी है ना बात? हाँ सर। गुड। नेक्स्ट एग्जांपल में लिखो we go to a school together, we go to a school together, we go to a school, we go to a school, we go to a school Together. together।
लिख रहे हैं सर। एवरीडे लिख लिया। हाँ सर। सारा एक्शन और सारा एग्जिस्टेंस जो है प्रेजेंट टेंस को रेफर कर रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं? पूरा का पूरा रेफर कर रहा है क्या? प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट रेफर कर। टेंस को। एक एग्जांपल और लिखो, द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन राइजेज इन द ईस्ट आगे सर। and appears, APPARS, appears and appears as a burning ball of fire, as a burning ball of fire, यस सर। as a burning ball of fire. हाँ सर हो गया। ओके, अब नीचे से लिखो, नीचे से मतलब? उसके नीचे लिखो ओके। प्रेजेंट टेंस का टाइप्स क्या हो गया, कितने तरह के होंगे? प्रेजेंट ना? इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट, पहले प्रेजेंट पहले हेडिंग कंटीन्यूअस। बनाओ। नहीं 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 नहीं, नहीं। पहले लिखो, फर्स्ट लिखो सिंपल प्रेजेंट टेंस। फॉलोइंग आर द, लिख दो, ऐसे लिख दो, फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ, फॉलोइंग आर द काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। लिख लिया? हाँ सर। पहला लिखो, 2 मिनट रुकिएगा। ये सर पहला। पहला लिखो सिंपल प्रेजेंट, लिखो सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा लिखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फटाफट लिखो। पहला लिखो सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा सेकंड लिखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, थर्ड लिखो थर्ड प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट। ऑब्लिक दे दूसरा करके क्या लिखना। था? दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। थर्ड में लिखो प्रेजेंट इम्परफेक्ट ऑब्लिक कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट ऑब्लिक दे करके प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस। हो गया? वेट सर। तो थर्ड वाले में प्रेजेंट इम्परफेक्ट, IMPERFECT, प्रेजेंट इम्परफेक्ट ऑब्लिक कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस हाँ सर हो टेंस। गया। हो गया? फोर्थ में लिखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। परफेक्ट टेंस। फिफ्थ में लिखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हो गया? सर यस सर। अब नीचे में हेडिंग बनाओ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। नीचे में हेडिंग बनाइए सिंपल प्रेजेंट टेंस। हो गया? हो गया सर। हाँ हो सर। गया तो लिखो, हो गया तो लिखो बोलिए सर। सिंपल प्रेजेंट टेंस लिख करके डैश दे दिया है। हाँ सर। यस सर। दिस टेंस, दिस टेंस
shows, SHOWS, this tense shows, This tense tense shows. shows, हाँ सर. SHOWS, this tense shows once, ONES, ONE apostrophe S, this tense shows once, this tense shows once, form FORM form, comma, being BING being, comma, Being. comma, existence EXIS EXISTANC existence, comma, Comma. state STAT state, comma, quality QUALIT quality. सर फिर से रिपीट करिएगा, शायद कुछ छूट गया होगा. हाँ, distance shows once, ONE apostrophe S once, distance shows once, form, comma, being, comma, existence, comma, state, comma, quality. Quality. हाँ सर. Yes, sir. Yes sir. At present. At At present. At present. हो गया सर. हो गया सर. Over. हाँ सर. Yes, sir. Over. एग्जाम्पल लिखो. नहीं, एग्जाम्पल नहीं लिखो, स्ट्रक्चर लिखो पहले. स्ट्रक्चर, राइट डाउन स्ट्रक्चर. पॉजिटिव स्ट्रक्चर लिखिएगा. पॉजिटिव स्ट्रक्चर. पॉजिटिव स्ट्रक्चर लिखिए. सब्जेक्ट प्लस लिख लिया. Yes, sir. Subject plus. पॉजिटिव स्ट्रक्चर लिखो. पॉजिटिव स्ट्रक्चर लिख करके लिखो. सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस, सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस, सब्जेक्ट प्लस, आगे सर. सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस, अब कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट COMPLEMENT कंप्लीमेंट. Yes sir. लिख लिया. yes, sir. लिख लिया. कंप्लीमेंट sir. लिखा. कंप्लीमेंट लिखा ना, उसको कंप्लीमेंट लिख करके और इसके बाद ब्रैकेट शुरू करो. ब्रैकेट शुरू करो. कंप्लीमेंट लिख करके ब्रैकेट दो. अब कंप्लीमेंट में ब्रैकेट मत देना. कंप्लीमेंट को ब्रैकेट में मत लिखना. कंप्लीमेंट के बाद ब्रैकेट देना. दे दिए सर. ब्रैकेट में लिखो एडजेक्टिव, नाउन लिखो. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब. हो गया. 2 मिनट सर. सब्जेक्ट प्लस. कंप्लीमेंट लिख करके ब्रैकेट शुरू करो और ब्रैकेट के हो अंदर गया में सर. लिखो. नॉन ब्रैकेट के अंदर में लिखो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब. ब्रैकेट क्लोज. ब्रैकेट में नॉन प्लूरल एडजेक्टिव एडवर्ब. हाँ, फिर से स्ट्रक्चर बोल दे रहा हूँ. सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस कंप्लीमेंट प्लस नहीं, कंप्लीमेंट लिख करके और ब्रैकेट में लिखो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब. हाँ सर. हो गया. हो गया जी. हाँ सर. रिपीट कीजिए. फिर से रिपीट करें. फिर से हाँ लिखो. पॉजिटिव स्ट्रक्चर लिख करके डैश देना और लिखो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर यानी इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर. इज एम आर प्लस कंप्लीमेंट सर आवाज नहीं आ रहा है. नहीं आ रहा है. आ रहा है सर. नहीं आ रहा है. सर ब्रेक हो रहा है बीच बीच में. नो सर, मेरे में नहीं हो रहा सर. उसका इंटरनेट खराब होगा. नेट का प्रॉब्लम है बाबू. नेट का प्रॉब्लम होगा. फॉगी वेदर कंडीशन है ना, इसलिए हो सकता है ऐसा हो रहा होगा. फॉगी वेदर कंडीशन है, इसके चलते हो रहा होगा. आगे लिखिए. क्या लिखा?
पॉजिटिव स्ट्रक्चर लिखा सर। हाँ, पॉजिटिव स्ट्रक्चर लिख करके आगे बढ़ा ना, सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस कंप्लीमेंट और ब्रैकेट में नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट क्लोज करें, प्लस अदर वर्ड, प्लस अदर वर्ड, प्लस अदर वर्ड, और अदर वर्ड लिख समझ करके भी आ चुकी है मैं। ब्रैकेट बंद करके लिखो आगे, प्लस अदर, और ब्रैकेट में क्या ओ लिखे हैं डब्ल्यू, अदर ओ बाद डब्ल्यू में? लिखो, ओ डब्ल्यू, और ओ डब्ल्यू लिख करके ब्रैकेट दो, ओ डब्ल्यू लिख के ब्रैकेट दो और लिखो पी टी, पी पॉइंट टी, ब्रैकेट बंद, फुल स्टॉप। सर थोड़ा तो क्या कस के क्या? बोल। पी पॉइंट पी पॉइंट टी, ब्रैकेट बंद, फुल स्टॉप। सर पी ठीक पॉइंट है, टी मतलब क्या? बताते हैं बताते हैं बताते हैं। सबको लिख लिया बच्चा? नो यस सर। सर। यस सर, लिख लें। नो सर, फिर रिपीट से बोलिए। करिएगा। फिर से बोले, फिर से बोले जी। यस यस सर, सर। लास्ट वाला में सर थोड़ा सा। अच्छा, लास्ट वाला में बोल दें, ठीक है, लिखो फिर से शुरू कॉम्प्लीमेंट से के। बोल दीजिए। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट के सब्जेक्ट, बाद। सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस कंप्लीमेंट, प्लस कंप्लीमेंट के ब्रैकेट में दे करके लिख देना नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, प्लस अदर वर्ड, यानी अदर वर्ड में ओ डब्ल्यू लिख दो केवल, ओ पॉइंट डब्ल्यू का मतलब अदर वर्ड हो गया। अब ब्रैकेट में लिखो पी पॉइंट टी और ब्रैकेट क्लोज कर दो, फुल स्टॉप कर दो। पी और टी का मतलब है एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड टी का मतलब है एडवर्ब ऑफ टाइम। यहाँ पर एम नहीं आएगा, एम पी टी नहीं आएगा, अदर वर्ड में यहाँ पर एम पी टी नहीं आएगा, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं आएगा। केवल दो ही चीज आएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा, क्योंकि एक्शन नहीं होने की वजह से यहाँ पर सेंटेंस में सर एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं आएगा। रिटेन ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। एग्जाम्पल लिखिए अब, यस सर। एग्जाम्पल लिखो, हिज फादर इज, हिज फादर इज अ क्लर्क, his father is a clerk, his father is a clerk, his father is a clerk। सर क्लर्क का स्पेलिंग बोलिए तो। CLERK, यस सर, लिख CLERK। लें। his father is a clerk in my office, in my office, in my office at present, in my office at present, his father is a clerk, his father is a clerk in हो my गया सर। office at present। अब देखो इस सेंटेंस में सारा कुछ स्ट्रक्चर पर है। हिज फादर सब्जेक्ट है, इज जो लिखवाए हैं वो है, आ क्लर्क कंप्लीमेंट है, लिख लेना, पॉइंट आउट कर लेना, सभी अंडरलाइन करके लिखते जाओ। हिज फादर सब्जेक्ट, इज वर्ब टू बी है, वर्ब टू बी उसको बोलेंगे इज को, और सर मतलब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे इसको वर्ब टू बी के नाम से जाना जाता है। हेल्पिंग वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जो मेन वर्ब को सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ तो मेन वर्ब है ही नहीं है, तो फिर इजेम और हेल्पिंग वर्ब कैसे बना? नहीं बना, यानी केवल और केवल इसको हम लोग वर्ब टू बी के नाम से जानते हैं। तभी तो ये एग्जिस्टेंस शो करता है, तभी तो ये किसी के क्वालिटी को बताता है या डिसक्वालिटी को बताता है, तभी तो किसी का बीइंग या एग्जिस्टेंस को शो करता है या फॉर्म को शो करता है। यदि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में फंक्शन करता तो सेंटेंस में मेन वर्ब हो जाता, और यदि मेन वर्ब हो जाता तो किसी का एग्जिस्टेंस नहीं शो करता, फिर एक्शन शो करता। इसीलिए इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। इजेमार यहाँ पर वर्ब टू बी है, न कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है, नहीं, ऑक्सिलरी वर्ब भी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, सपोर्टिंग वर्ब भी नहीं है, केवल वर्ब टू बी है। आगे समझो, तो सब्जेक्ट इसमें जो है हिज फादर अंडरलाइन करके लिख लेना, सब्जेक्ट इज हो गया वर्ब टू बी, और अ क्लर्क हो गया कंप्लीमेंट, और इन माई ऑफिस हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, एंड एट प्रेजेंट एडवर्ब ऑफ टाइम। अंडरलाइन करके सब लिख लो। लिख लिया सभी? सर फिर सर क्लर्क का क्या होगा?
आ क्लर्क यहाँ पर कंप्लीमेंट हो गया। In my इन माई office, ऑफिस other word. एडवर्ब ऑफ प्लेस। अच्छा, एट प्रेजेंट एडवर्ब ऑफ टाइम। और दोनों के नीचे अंडरलाइन करके लिखो अदर वर्ड, या पूरा लास्ट में ब्रैकेट में करके लिख लो अदर वर्ड, जैसे समझ में आता वैसे उसको लिखो। हो गया? हाँ सर। क्या बोल रहा है बच्चा? नहीं समझ में आ रहा है, बोलो। फिर से रिपीट कीजिएगा। फिर से रिपीट कर दें? हाँ लिखो। हिज फादर इज अ क्लर्क। हिज फादर इज अ क्लर्क। हिज फादर इज अ क्लर्क इन माई ऑफिस। इन माई ऑफिस। इन माई ऑफिस एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट। अब सेंटेंस में नीचे अंडरलाइन कर करके लिखो हिज फादर सब्जेक्ट हो गया। हिज फादर सब्जेक्ट हो गया। इज यहाँ पर वर्ब टू बी हो गया। अ क्लर्क कंप्लीमेंट हो गया। COMPLEMENT कंप्लीमेंट हो गया। इन माई ऑफिस यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। और एट प्रेजेंट एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, यानी अदर वर्ड्स हो गया। ठीक है? क्लर्क के बाद वाला जितना भी वर्ड है उसको अंडरलाइन करके लिख लेना अदर वर्ड। गेटिंग स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ो। निगेटिव स्ट्रक्चर लिखो अब। सब्जेक्ट प्लस सर 2 निगेटिव मिनट स्ट्रक्चर रुकिए लिखो। सर, लिख रहे हैं सर वो सब्जेक्ट वर्ब वाला। फटाफट लिखो। हाँ सर बोलिए। निगेटिव स्ट्रक्चर लिखो। निगेटिव स्ट्रक्चर लिखो। हाँ सर लिख लिए। सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस नो ऑब्लिक नॉट। नो ऑब्लिक नॉट। नो और नॉट दोनों लिखना है। नो ऑब्लिक नॉट प्लस कंप्लीमेंट प्लस अदर वर्ड। कॉम्प्लीमेंट में भी कुछ है सर ब्रैकेट में? नहीं, इसमें कंप्लीमेंट एक बार लिखवा दिया ना ऊपर में कि नाउन हाँ प्रोनाउन सर। एडजेक्टिव एडवर्ब, तब बार बार लिखवाने की जरूरत नहीं है। एक बार में समझ जाओ कि कंप्लीमेंट के जगह पर क्या क्या आएगा। समझ गया एग्जाम्पल सर। में जो कंप्लीमेंट की जगह पर मैं नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब दिया हूँ, तो आ कलर क्या है? नाउन है। तो हाँ कंप्लीमेंट सर। के स्थान पर नाउन आएगा, प्रोनाउन भी आएगा, एडजेक्टिव भी आएगा, एडवर्ब भी आएगा। हम आपको अभी बता रहे हैं, अलग अलग एग्जाम्पल दे रहे हैं सबका। ठीक है? यस एग्जाम्पल सर। लिखो। निगेटिव का एग्जाम्पल लिखो। निगेटिव का एग्जाम्पल लिखो सभी। लिखो। सर बोलिए। इट इज नॉट यू। इट इज नॉट यू। इट इज नॉट यू। इट इज नॉट यू। लिख लिया? यस सर। आगे। यस सर। आगे लिखो। नेक्स्ट और एग्जाम्पल लिखो। शिखा वर्मा इज सिक। शिखा वर्मा इज सिक, मैंने शिखा वर्मा बीमार हैं। सिक एडजेक्टिव हो गया। इट इज नॉट यू। शिखा वर्मा इज नॉट
पॉजिटिव में था, लेकिन ये निगेटिव में लिखना है ना, तो निगेटिव में लिखो। शिखा वर्मा इज नॉट सिक नाउ, नॉट सिक या इल जो भी लिखो, नॉट इल नाउ। शिखा वर्मा इज नॉट इल नाउ, ILL इल, SIC सिक। शिखा वर्मा इज नॉट इल नाउ। लिख लिया लिख सर। लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए। बोलिए सर। दिस इज नो मैन, दिस इज नो मैन, दिस इज नो मैन। आगे सर, दिस इज नो मैन के बाद आगे लिखो। सर यू इसी आर नॉट, यू आर नॉट अ स्टूडेंट, सर यू इसी आर में नॉट। लिखे, ये दूसरा में। मैंने एग्जाम्पल लिखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिखवा रहे हैं ढेर सारा। यू आर नॉट अ स्टूडेंट। नो सर, हम पूछ रहे हैं दिस इज नो मैन के इसी में जोड़ दें क्या अगले में? अगले में ना, आगे दूसरा सेंटेंस ना है वो। यू ओके आर, यू आर नॉट अ स्टूडेंट, यू आर नॉट अ स्टूडेंट। हो गया, हो गया। हो गया सर, यस सर हो गया। Yes. लिखिए। सर आपका माइक म्यूटेड है। सर आप सर आपका म्यूटेड है। माइक म्यूटेड है। Network problem है sir. सर आपका कैमरा माइक में म्यूटेड बोलिए. है। तुम क्या बोल रहे थे पीयूष? हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, कॉल आ गया सर था बाबू। आपका माइक म्यूटेड था। नहीं नहीं नहीं, कॉल आ गया था बाबू, और कोई बात नहीं। ओके सर, ओके। हाँ तो एग्जाम्पल लिखा ना बाबू? यस सर। हाँ जी, हाँ जी, एग्जाम्पल लिखा। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए, फिर से एग्जाम्पल लिखिए एक और। 4 एग्जांपल हो गया। हाँ, फिर एक एग्जाम्पल लिखिए, मजबूरी है एक एग्जाम्पल और, तब ना आपको बताऊंगा कि कैसे नाउन आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है, एडवर्ब आ रहा है, ये तभी ना बताऊंगा। देखिए, द बेबी इज अस्लीप, द बेबी इज अस्लीप, ASLEEP, अस्लीप। हो गया। यस सर हो गया। अब सब एग्जाम्पल में ईजे मार्क के बाद जो वर्ड आया है उसको देखिए कि क्या क्या है। लास्ट एग्जाम्पल में मैंने जो लिखवाया हूं ना, अस्लीप, उसको अंडरलाइन करके लिख लो, एडवर्ब है। ठीक है कि नहीं? कॉम्प्लीमेंट की जगह पर क्या वर्ड आ रहा है? एडवर्ब आ रहा है। उसके पहले वाला एग्जाम्पल में क्या आ रहा है? एडजेक्टिव आ रहा है। उसके पहले वाला एग्जाम्पल में क्या आ रहा है? देखो, शायद नाउन आ रहा होगा। उसके पहले वाला भी एग्जाम्पल में क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। उसके पहले वाला एडजेक्टिव में क्या आ रहा है? प्रोनाउन आ रहा है। शुरू में क्या आ रहा है? तो नाउन आ रहा है। समझ में आया? यस सर। कॉम्प्लीमेंट की जगह पर क्या क्या आया? नाउन आया, प्रोनाउन आया, एडजेक्टिव आया, एडवर्ब आया। सेकंड वाले में एडवर्ब है। शिखा वर्मा वाला एग्जांपल में शिखा वर्मा शिखा इज वर्मा नॉट इन इज नाउ। नॉट इल नाउ, तो इल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ILL, इल एडजेक्टिव है। सर नाउन, इज एम आर के बाद वाला को देखना है। हाँ, ईजे मार के बाद वाला ही देखना है जो कॉम्प्लीमेंट के रूप में फंक्शन कर रहा है ना। फिर इसमें इज एम आर के बाद तो नॉट लगा हुआ है। अरे भैया मेरे, अरे नो और नॉट तो वो तो दूसरा चीज हो गया। समझ में आया कि वो कॉम्प्लीमेंट थोड़े ना हुआ। हाँ? ओ ओ वो तो यस सर। सेंटेंस निगेटिव हो रहा है ना, वो तो सेंटेंस निगेटिव हो रहा है। सेंटेंस पॉजिटिव होगा, सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा, WH होगा, वो तो दूसरा दूसरा, वो तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में चला गया ना मामला। हमें वर्ड को देखना है कि वर्ड क्या सर है। तो इल एडजेक्टिव होगा ना? हाँ जी, इल एडजेक्टिव हो गया।
हो गया। सर उसके नीचे वाले में मैन नाउन है। हाँ सेंटेंस बोलो। दिस इज नो मैन। हाँ तो नो मैन, तो ये मैन जो हो गया वो आपका नाउन हो गया। और जरा देखो सोचो बढ़िया से सेंटेंस को। आपका मन कर रहा होगा कि दिस इज नॉट अ मैन लिख देते, मन कर रहा है, यस सर। लेकिन नो भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इसीलिए सेंटेंस स्ट्रक्चर में मैं लिखवाया हूँ नो और नॉट। यानी नो भी होता है और नॉट भी होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि नो जब रहेगा तो आर्टिकल हट जाएगा, आर्टिकल सिंगुलर नाउन के पहले से आर्टिकल खत्म हो जाएगा। और सर जब नॉट रहेगा, स्लीप एडवर्ब कैसे हो गया? स्लीप मेन वर्ब है और उसके पहले अ लगा हुआ है, समझ में आया कि नहीं? अस्लीप, अस्लीप का मतलब होता है सोया हुआ। कैसा, हाउ का जवाब दे रहा है, बच्चा कैसा हालात में है, किस अवस्था में है, तो बच्चा सोए हुए अवस्था में है। समझ में आया है? एडवर्ब ने बता रहा है जी, एडवर्ब कौन बता रहा है? एडवर्ब ऑफ मैनर को बता रहा है ना कि बच्चा का मैनर क्या है, तो बच्चा सोए हुए मैनर में है। हाँ सर। गेटिंग, यस सर। सबको समझ में आया सर बच्चा? क्लास कब तक रहेगी? है आज क्लास कब तक होगी? होगी अभी तक, जब तक चल रहा है तब तक चलने दीजिए। समझ गए कि नहीं? ओके सर। स्कूल कोचिंग आप लोग का नेक्स्ट मंथ से शायद खुल जाएगा लगता है कि नहीं, बातचीत हुआ था? हाँ सर, न्यूज में भी आया था। न्यूज में भी आया है ना कि स्कूल कॉलेज स्कूल वगैरह सब खुल जाएगा हाँ, स्कूल वगैरह, कॉलेज का तो पता नहीं। ना? जब स्कूल खुलेगा तो कॉलेज और बड़ा ना है, वो तो पहले खुलेगा। सर अभी मेरा कॉल आ गया था सर, क्या बता रहे थे द बेबी इज asleep के बारे में? बेबी अस्लीप के विषय में बता रहा था कि अस्लीप जो है एडवर्ब ऑफ मैनर को शो कर रहा है, किस अवस्था में बच्चा है, तो बच्चा सोए हुए अवस्था में है, यानी कि यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर को रेफर कर रहा है, इसलिए क्या है सर अगर एडवर्ब। स्लीप रहता तो ये वर्ब होता ना सर? हाँ लेकिन फिर वर्ब रहता तो ईज के साथ स्लीप लगेगा, द बेबी स्लीप होगा कि द बेबी स्लीपिंग होगा? यस सर। हाँ सर। तब तो अंतर न हो जा रहा है सेंटेंस में, इसीलिए एक एक बारीकी, इसलिए सर asleep लगाए हैं। हाँ इसीलिए एक एक वर्ड पे बढ़िया से बारीकी से समझो। सर चौथे वाले एग्जांपल में यू आर नॉट अ स्टूडेंट, तो अ स्टूडेंट तो क्या होगा सर? समझ में आया बाबू? हाँ सर। हाँ, सर चौथे वाले एग्जांपल में यू आर नॉट अ स्टूडेंट, उसमें अ स्टूडेंट क्या होगा? स्टूडेंट नाउन है। समझा? यस सर। हाँ गुड। और बोलो, आगे लिखो, सर अगला क्लास कब टाइप तक लिखो। चलेगा सर? हाँ सर 5:30 तक चलेगा क्लास। हाँ, चलो लिखो ना, अभी कुछ देर तक और चलेगा, लिखो ना, लिखो, राइट डाउन। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लिखो, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लिख लिया? हाँ यस सर लिख लिए, बोले। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में लिखो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। हो गया? सर इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। हो गया ना? नहीं सर लिख रहे हैं, बोले थे आप सिर्फ। हाँ लिखो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन सर मार्क। इसमें पहले, अच्छा हाँ, इंट्रोगेटिव है। एग्जाम्पल लिखो, फिर कंप्लीमेंट प्लस अदर वर्ड होगा ना? हाँ प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल लिखो। सर तो इसमें डिफाइन नहीं है? डिफाइन कुछ नहीं, अब कहाँ डिफाइन, डिफाइन शुरू में हेडिंग जो हो गया वो हो गया। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव ये सब डिफाइन क्या है, वो तो इंट्रोगेटिव टाइप्स ऑफ प्रेजेंट। सेंटेंस में पढ़ाएंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंस जब पढ़ाएंगे ना तब उसमें पढ़ाएंगे, ये टेंस पढ़ा रहे हैं इसमें नहीं पढ़ाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस या फिर कोई और हाँ सेंटेंस? इंट्रोगेटिव लिखो, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लिख लिया ना? एग्जाम्पल लिखो, आर यू, इज, सर इज एम आर प्लस सब्जेक्ट। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। फटाफट हो गया लिखो सर। बाबू।
फटाफट लिखो स्टूडेंट्स। सर बोलिए सर एग्जांपल। नेक्स्ट आर एग्जांपल के बाद लिखो। आर यू ब्लाइंड? आर यू ब्लाइंड? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। इज दिस अ स्टार? इज दिस अ स्टार? इज दिस अ स्टार? Is she pretty? Is she pretty enough? Is she pretty enough? सर प्रीति ना, प्रीति नहीं, प्रेटी, PRETTY। प्रीति सर, प्रीति। लिख लिया? हाँ सर। PRETTY, यस सर। PRETTY। ENOUGH, इनफ। क्वेश्चन ओवर। मार्क सर। हाँ हाँ। सर। इनफ, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। आर दे, आर दे, आर दे स्टूडेंट्स? आर दे स्टूडेंट्स? लिख लिया सर। ठीक है। नेक्स्ट टाइप लिखो, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। हाँ, बोलो 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 बोलो। सर मेरा आवाज आ रहा है क्या हो रहा है? है? सर मेरा आवाज आ रहा है? थोड़ा बहुत आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा है। स्पष्ट नहीं आ रहा है बाबू, आवाज आ रहा है लेकिन साफ नहीं आ रहा है। सर इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर। हाँ लिखो, इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर लिखो। लिखो, EJMR प्लस सब्जेक्ट प्लस। सर ये किसका है? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का है। अच्छा। EJMR प्लस सब्जेक्ट प्लस नो और नॉट प्लस EJMR प्लस नो और नॉट के बाद सर EJMR प्लस सब्जेक्ट प्लस नो और नॉट प्लस नो और नॉट प्लस EJMR प्लस सब्जेक्ट प्लस नो और नॉट प्लस नो और नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट सर। EJMR प्लस सब्जेक्ट प्लस नो और नॉट प्लस। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर वर्ड, प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। हो गया सर। गया? ओके गुड। एग्जाम्पल लिखवा दें? यस सर, लिखवा दीजिए। लिखो, इज सी नॉट हैप्पी टुडे? इज सी नॉट हैप्पी टुडे? इज सी नॉट हैप्पी टुडे? ओवर। यस सर, ओवर। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो। बोलिए सर। एम आई नॉट, एम आई नॉट, एम आई नॉट मॉर्टल? MORTAL, एम आई नॉट मॉर्टल? हो गया सर, एग्जांपल ये वाला। एम आई नॉट मॉडल और कुछ है? क्वेश्चन मार्क दो, सब में क्वेश्चन मार्क जाएगा। लिख लिया सर, आगे। 2 एग्जाम्पल काफी है, इनफ है। ठीक है, आज भी इतनी ही रहने दो। ओके सर। दो ओके टाइप्स सर। बच गया, 2 टाइप बच गया, 2 टाइप्स नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, ठीक ना? यस सर। ओके नाइस। ज्वाइन करना सभी बच्चा। और हम लोगों को SST के क्लास में
लैंड रिसोर्स पढ़ना था ना, कि लैंड रिसोर्स हो गया था, सॉइल रिसोर्स पढ़ना है ना, सॉइल रिसोर्स एंड कंजर्वेशन पढ़ना है ना। Yes, sir. ठीक है, ओके, गुड, बहुत अच्छा, थैंक यू सर। ओके।